इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों की शादियां लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हुई। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ और जनक जी को आज्ञा दी कि तीनों राजकुमार की शादियां तीनों राजकुमारी के साथ हो जाए। ये बात दोनों राजाओं को अच्छी लगी और दोनों ने हामी भर दी। तब तीनों राजकुमारियों को बुलाया गया और कुशध्वज की बड़ी कन्या जो थी मांडवी जी, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। तथा दूसरी जो जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी थी, जो सब सुंदरियों की शिरोमणि थी, उस कन्या को लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान थी, रूप तथा शील में बहुत ही दिव्य थी, उनको राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर, लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुर गुण बरषहि, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारिव अवस्था, विभुन सहित बिराजहि। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अनुरूप जोड़ियों को देखकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें, अर्थात राम नाम को जपें, तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलेगा। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि, क्रियाओं सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करी कीम लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा, लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी लजा जाते हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त मन से सब कुछ ग्रहण किया।
दीन जाच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासे में भेज दिया गया। जब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, ऐ दारिका परिचारिका, करी पाल भी करुणा नई। अपराधु क्षमि बो बोली पठय, बहुत हो ढीट्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कहीं जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। राजा जनक जी कह रहे हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनि सकुचेन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इफ़ यू लाइक वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।